ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के संभल से। कालकी धाम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें कालकी धाम से आप देख रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस पार्टी के नेता थे, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित कर दिया, वो कालकी धाम के पीठाधीश्वर हैं। वो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाईं तरफ नजर आ रहे हैं और दाहिनी तरफ बैठे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कालकी धाम में इस वक्त पूजा कर रहे हैं। शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो कालकी धाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। गर्भगृह में मुख्य शिला को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों स्थापित किया जाएगा। 5 एकड़ जमीन पर यह भव्य मंदिर, इसकी शुरुआत हो रही है। कालकी धाम ट्रस्ट की तरफ से यह मंदिर बनवाया जाएगा और इसमें गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये चुनावी साल है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है और माना यह जा रहा है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के ऐलान के बाद जिस तरह से यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा है, पश्चिमी यूपी में इससे खासा असर पड़ेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की राह आसान करने के लिहाज से भी इस दौरे की अहमियत को बड़ा बताया जा रहा है। कालकी धाम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए न्योता देने के लिए यहां के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचे थे और उस वक्त ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका न्योता स्वीकार किया था और कहा था कि मैं इस कार्यक्रम में जरूर शिरकत करूंगा। और अब ये बड़ा मौका हमारे सामने, अयोध्या में जय श्री राम के बाद अब कालकी धाम, जो कि यूपी के संभल में है और भव्य मंदिर गुलाबी पत्थरों से बनाया जाना है 5 एकड़ की जमीन पर, और उसके शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। न सिर्फ शिरकत कर रहे हैं बल्कि गर्भगृह में मुख्य शिला को स्थापित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। ये उस कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, तो इस बार मिशन जो है वो बहुत बड़ा है। अगर चुनावों के लिहाज से देखें, सियासत के लिहाज से देखें, तो एनडीए ने 400 पार का एक मिशन रखा है, एक बड़ा टारगेट रखा है और उसके लिए पश्चिमी यूपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां की तमाम सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश के संभल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम सियासी तौर पर आने वाले वक्त में कितना असर डालेगा, इस पर भी सबकी नजरें होंगी। सुमंत कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमंत, तस्वीरें हम देख रहे हैं वहां से, और आप क्या अपडेट देना चाहेंगे?
और क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे, उन्हें निष्कासित कर दिया गया। अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं अपने ही कालकी धाम में, तो इसके सियासी मायने भी क्या हैं वो भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए समीर, वाकई ये अपने आप में बहुत अनूठी तस्वीर है। और इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो गर्भगृह है कालकी धाम का, वहाँ पे फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री और जो पीठाधीश्वर हैं प्रमोद कृष्णम, वो आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पे गर्भगृह की पूजा संपन्न हुई और प्रधानमंत्री बाहर आ रहे। लेकिन मैं ये बता दूं कि इसका काफी ये भी है समीर कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो भले ही में जीत हासिल की थी, लेकिन मुरादाबाद मंडल जिसमें कि संबल भी आता है, इनमें जो 6 लोकसभा सीटें हैं, 6 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो कहीं न कहीं एक तरीके से सियासी मांगे, क्योंकि संभल और आसपास अगर देखें मुरादाबाद, रामपुर 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है यहाँ पे। और बाकी भी जिलों में अगर आप देखें नगीना, बिजनौर, तो कोशिश है कि यहाँ से एक सियासी संदेश देने की। मैं सुबह से यहाँ मौजूद हूँ और देश भर के साधु संतों के अलावा मुरादाबाद मंडल और बरेली बटालियन समेत आसपास के कई जिलों के बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी तादाद में यहाँ संभल पहुंचे हैं कालकी धाम में। पूरी गर्भगृह की पूजा देखी और उसके बाद स्वागत के बाद अपने पूरी तरह प्रधानमंत्री जो है वो मंच पर पहुंचेंगे और मंच पे पहुंचते ही उनका संबोधन यहाँ से होगा। और माना जा रहा है कि यहाँ से जो प्रधानमंत्री का संबोधन होगा उसके सियासी मायने होंगे। और कहीं न कहीं जो एक कमजोर कड़ी अगर आप कहें कि यूपी में ये जो मुरादाबाद मंडल और कुछ लोकसभा सीटें जो मुस्लिम बहुल है, जहां 2019 में जो हार का सामना करना पड़ा था, एक संदेश यहाँ से ऐसे देने की कोशिश की जाएगी कि कहीं न कहीं उसका सियासी फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिले। हालांकि 2022 के उपचुनाव में आजम खान के जाने के बाद वहाँ पे रामपुर सीट पे घनश्याम सिंह योगी जो बीजेपी के हैं, उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन जो बाकी 5 सीटें हैं, संभल सपा के पास है, इसके अलावा अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, ये तमाम सीटें अगर आप देखें। बिल्कुल बिल्कुल सुमन, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप दे रहे हैं।